मेरा नाम है मिहिर और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज में मिस्टर शुक्ला नामक प्राइवेट डिटेक्टिव की एक कथा अध्याय 2। आज की इस कथा में हम जानेंगे प्रतिभा मर्डर केस सॉल्व करने के बाद किस कारण मिस्टर शुक्ला को एक चिट्ठी मिली थी, जिस चिट्ठी में लिखा था नीड ऑफ मिस्टर शुक्ला इन दिल्ली। और अब जानने का मौका मिलेगा कि इस देश के मसरूफ नगरी दिल्ली आखिर अपने भीतर ऐसा कौन सा राज दफनाए है। इलाहाबाद मर्डर केस सॉल्व कर मिस्टर शुक्ला दिल्ली पहुंचे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े मिस्टर शुक्ला यहां वहां नजर दौड़ा ही रहे थे कि तभी एक चने वाला मिस्टर शुक्ला के सामने खड़ा हो गया। उन्हें चने बेचने लगा। मिस्टर शुक्ला ने इनकार किया तो उसने कान में कहा, अ कार इज वेटिंग फॉर यू मिस्टर शुक्ला। मिस्टर शुक्ला सामान उठा स्टेशन के बाहर पहुंचे तो एक गाड़ी वहां उनका इंतजार कर रही थी। मिस्टर शुक्ला गाड़ी में बैठे और गाड़ी चली। गाड़ी दिल्ली के एक बहुत बड़े सेठ की थी, जिसका आशियाना दिल्ली के कनॉट प्लेस में था। सेठ सर्वोत्तम नारायण जोशी और 2 रोज पहले सर्वोत्तम नारायण जोशी की बेटी अंजना जोशी दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी से किडनैप हो गई थी। अपहरणकर्ताओं ने पुलिस को इत्तला करने से जोशी साहब को इनकार कर दिया था। जोशी जी जैसे बड़े कारोबारी के खातिर सबसे अनमोल रत्न उनकी खुद की औलाद थी। मिस्टर शुक्ला को देख सर्वोत्तम जोशी ने नोटों का बंडल मेज पर रख दिया और रुपए अपने ओवरकोट की जेब में डाल मिस्टर शुक्ला ने हमेशा की तरह अपनी सिगरेट जलाई और किडनैपर्स की शर्त के बारे में मिस्टर शुक्ला ने पूछना शुरू किया। सेठ सर्वोत्तम जोशी साहब से अपहरणकर्ताओं ने 5 लाख रुपयों की मांग करी थी। एक कद्दावर शहर के वाकिफ सेठ के खातिर आजादी के पूर्व 5 लाख की कीमत शायद सेठ सर्वोत्तम जोशी ही जानते थे। मिस्टर शुक्ला ने सेठ सर्वोत्तम जोशी से अंजना की दिनचर्या के बारे में मालूम किया। सर्वोत्तम जोशी जी ने बताया कि अंजना रोज सवेरे 8:30 बजे घर से निकलती थी। 3 दिन पहले अंजना कॉलेज के लिए घर से निकली। कॉलेज पहुंची, मगर कॉलेज 2 लेक्चर्स अटेंड करने के बाद शायद अंजना कॉलेज से निकल गई थी। मिस्टर शुक्ला ने जोशी जी की पूरी बात गौर से सुनी। मिस्टर शुक्ला को कहीं ना कहीं जोशी जी की कहानी में कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला। मिस्टर शुक्ला ने तुरंत अंजना के कॉलेज का रुख किया। अंजना के कॉलेज जाकर मिस्टर शुक्ला ने सबसे पहले अंजना की बेस्ट फ्रेंड्स से पूछताछ करी। मिस्टर शुक्ला ने सबसे पहले अंजना के किसी लव अफेयर के बारे में पूछा। मिस्टर शुक्ला को मगर कोई खास रिस्पॉन्स उस ओर से नहीं मिल रहा था। मिस्टर शुक्ला ने अंजना के कॉलेज प्रोफेसर से बात करी। कॉलेज प्रोफेसर्स ने अंजना का ट्रैक रिकॉर्ड बताया तो पता लगा अंजना एक अच्छी स्टूडेंट बिल्कुल नहीं थी। अंजना के बारे में जैसे मिस्टर शुक्ला ने कुछ और बातें पूछी तो पता लगा काफी परेशान, काफी उखड़ी उखड़ी अंजना आजकल रहा करती थी। अंजना के कुछ दिनों से अपनी सहेलियों से भी ज्यादा संपर्क नहीं थे। अंजना के बारे में तमाम बातें जानने के बाद मिस्टर शुक्ला ने अंजना के घर में उसका कमरा ठीक से चेक किया। अंजना के कबर्ड को खोल मिस्टर शुक्ला ने सब चेक करा और एक एक अंजना के कबर्ड से मिस्टर शुक्ला को एक पुड़िया मिली, जिसको खोला तो उसके अंदर मिस्टर शुक्ला को अफीम नजर आई। मिस्टर शुक्ला किसी तरह की फेक प्रोफाइल शो नहीं करना चाहते थे, इसलिए मिस्टर शुक्ला ने अपने घनिष्ठ मित्र हामिद हुसैन को बुलाया, जो कि ओल्फैक्टरी एक्सपर्ट थे।
हामिद हुसैन ने अंजना की चीजों को गौर से देखने, स्मेल करने के बाद मिस्टर शुक्ला को कहा, दैट गर्ल इज ड्रग एडिक्ट। क्लू नंबर 1। मिस्टर शुक्ला जोशी साहब से बात करने को आगे बढ़े ही थे कि तभी सर्वोत्तम जोशी दौड़ते हुए मिस्टर शुक्ला के पास आकर बोले, एक चिट्ठी और आई है मिस्टर शुक्ला। मिस्टर शुक्ला ने चिट्ठी पढ़नी शुरू करी तो उसमें लिखा था, अरेंज 5 लाख रुपीज विद इन 3 days। मिस्टर शुक्ला ने उस चिट्ठी को गौर से देखा। वो कागज जिस पर चिट्ठी लिखी थी वहां कोई स्टैंप नहीं थी, मतलब खुद ही कोई चिट्ठी घर पर डाल कर गया था। मिस्टर शुक्ला दौड़ते हुए घर के बाहर पहुंचे। जाहिर था वहां कोई नहीं मिला। मिस्टर शुक्ला ने दुकानों में जाकर पता किया, मगर कोई खास जवाब उन्हें वहां से नहीं मिला था। मिस्टर शुक्ला घर की ओर वापस आने लगे तो तभी मिस्टर शुक्ला की नजर एक पान की दुकान की ओर गई। मिस्टर शुक्ला ने उस पान की दुकान में पता किया तो उस पान वाले ने कहा, एक लड़का उस घर में कुछ डाल उस ओर गया है। मिस्टर शुक्ला दौड़ते हुए उस तरफ गए, मगर मिस्टर शुक्ला को कोई नहीं मिला। एक बात तो मिस्टर शुक्ला इसके बाद जान चुके थे कि अंजना को किडनैपर्स ने दिल्ली के करीब ही छिपा रखा था, मगर बिना किसी सबूत के अंजना को ढूंढना नामुमकिन था। मिस्टर शुक्ला रीचेकिंग के खातिर फिर अंजना के रूम में आए, मगर इस बार अंजना के रूम बालकनी में एक मुसा हुआ कागज का टुकड़ा मिस्टर शुक्ला को मिला, जिस पर कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखे थे, मगर मिस्टर शुक्ला उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। मिस्टर शुक्ला ने गौर किया तो पाया वो अल्फाबेटिकल फॉर्म एक कोड था। मिस्टर शुक्ला ने इस बार कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी थी। फिरौती की रकम चुकाने के खातिर जोशी साहब के पास 3 दिनों का वक्त था। मिस्टर शुक्ला ने उन्हें रुपयों का बंदोबस्त करने को बोला। मिस्टर शुक्ला ने एक दिन वेट किया because he was unable to understand that what the alphabets wanted to say him. मगर एक पूरा दिन खराब होने पर जोशी साहब की चिंता बढ़ती गई। दूसरे दिन मिस्टर शुक्ला ने दोबारा अंजना के रूम की ओर रुख किया, मगर इस बार भी शायद मिस्टर शुक्ला और जोशी को अंजना का कुछ पता नहीं चला। तीसरे दिन मिस्टर शुक्ला अंजना के रूम में आए तो एक लीड उन्हें मिली। मिस्टर शुक्ला ने उस लेटर कोड की राइटिंग साथ ही किडनैपर्स की हैंडराइटिंग मैच करी तो हैंडराइटिंग बिल्कुल एक दूसरे से अलग थी। मिस्टर शुक्ला को एक डाउट हो ही रहा था कि तभी बालकनी में कुछ गिरने की आवाज आई। मिस्टर शुक्ला बालकनी में आए तो देखा एक और पर्ची वहां गिरी हुई थी। मिस्टर शुक्ला ने उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें भी यह कोड लिखा हुआ था। मिस्टर शुक्ला ने उन दोनों कोड्स को सामने रखा तो तकरीबन 1 घंटे बाद आखिरकार मिस्टर शुक्ला ब्रोक द कोड। मिस्टर शुक्ला कुर्सी पर बैठे सिगरेट पी ही रहे थे कि उन्होंने सभी कड़ियों को साथ जोड़ना शुरू किया। तभी जोशी जी रुपयों का बैग ले मिस्टर शुक्ला के करीब आए और मिस्टर शुक्ला ने कहा, इट्स टाइम टू गो जोशी साहब। दरअसल दिल्ली के बाहर एक जंगली इलाके में जोशी साहब को एक रेफरेंस पॉइंट पर बैग छोड़ना था। जोशी साहब के साथ गाड़ी में मिस्टर शुक्ला थे। जोशी साहब गाड़ी चलाते हुए उस रेफरेंस पॉइंट पर पहुंचे। रुपयों का बैग उस पॉइंट पर रख मिस्टर शुक्ला पहले ही जंगल के भीतर छिप गए थे। तकरीबन आधे घंटे बाद इंतजार करने पर मिस्टर शुक्ला के करीब एक आदमी आया और बैग उठाकर एक गाड़ी की ओर वो बढ़ा। वो किडनैपर्स थे। किडनैपर्स की गाड़ी का पीछा करने के खातिर मिस्टर शुक्ला जोशी साहब की गाड़ी में बैठ गए। वायलेंस से बचने के खातिर मिस्टर शुक्ला ने पहले ही पुलिस को जोशी साहब की गाड़ी फॉलो करने को कहा था। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो लोग दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे और जैसे ही गाड़ी रुकी
तो गाड़ी के अंदर से 4 लोग निकले। अपने नजदीक जैसे ही उन्होंने पुलिस को आते देखा तो बौखलाकर उन्होंने पुलिस पर चाकू से हमला कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चला दी। They surrendered to the Delhi police. मिस्टर शुक्ला उन किडनैपर्स के कॉटेज में पहुंचे तो तकरीबन 3 कमरों को पार करने पर अंजना जमीन पर गिरी हुई थी, जिंदा थी। जोशी साहब जैसे ही अंजना के करीब पहुंचे तो मिस्टर शुक्ला ने उनका हाथ पकड़ जोशी साहब से कहा, असली किडनैपर्स ये 2 लड़के नहीं बल्कि आपकी अपनी बेटी अंजना ही है। जोशी साहब मिस्टर शुक्ला पर बहुत चिल्लाए और फिर मिस्टर शुक्ला ने अपनी सभी बातें बतानी शुरू कर दी। दरअसल अंजना के कपड़ों को खंगाल मिस्टर शुक्ला जान चुके थे कि अंजना एक ड्रग एडिक्ट थी। अंजना के कॉलेज प्रोफेसर्स का स्टेटमेंट अंजना के खातिर बहुत नेगेटिव था। अंजना के किडनैपर्स की हैंड राइटिंग और बालकनी में फेंकी हुई चिट्ठियों की लिखावट बिल्कुल अलग थी। इसका मतलब उस बालकनी में गिरी चिट्ठियों का अंजना के किडनैपर्स से कोई लेना देना नहीं था। और आखिरी कड़ी सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हक्का बक्का रह गए थे, क्योंकि बालकनी में गिरी चिट्ठियों में लिखे कोड्स को जब मिस्टर शुक्ला ने ब्रेक किया था तो उनमें ड्रग क्वालिटी लिखी हुई थी। इसका मतलब था कि अंजना एक ड्रग पेडलर थी। जिस रोज मिस्टर शुक्ला अंजना के कॉलेज गए थे उसी रोज मिस्टर शुक्ला जान चुके थे कि अंजना के सपने बहुत बड़े थे। अंजना ने अपने क्राइम पार्टनर्स के साथ अपने ही पिता से पैसे ऐंठने का मन बनाया था। जिस रोज अंजना के साथियों को मालूम हुआ कि मिस्टर शुक्ला अंजना के केस की छानबीन कर रहे हैं उसी रोज इन सभी के बीच खिटपिट होनी शुरू हो गई थी और ना पकड़े जाने के खातिर अंजना का अपहरण असल में हो गया था। और ये सब सुन जोशी साहब जान चुके थे कि अंजना की जिंदगी में केवल वो खुद ही अहमियत रखती थी। अंजना के पिता जोशी साहब बीतर तक टूट चुके थे, क्योंकि अंजना जिस बेटी के खातिर जोशी साहब अपना सब कुछ गवा सकते थे उसी बेटी ने जोशी साहब के साथ ऐसा किया था। अंजना और उसके सभी साथियों को 7 साल की जेल हुई थी क्रिएशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी के केस में। जोशी साहब ने तो अपनी बेटी खो ही दी थी। अंजना ने अपना जीवन खुद ही खराब किया था, क्योंकि जेल में ना तो नशा करने का सामान मिलता ना तो करने का मौका। मिस्टर शुक्ला ने इस दफा अपनी छाप आखिर दिल्ली में भी छोड़ दी थी और अगले केस के खातिर भी मिस्टर शुक्ला शायद तैयार थे। भले ही ये केस मिस्टर शुक्ला की जिंदगी में सबसे बड़ा ना हो, मगर काफी बड़ा था। और आखिरकार मिस्टर शुक्ला जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव्स की कहानी, उनकी कथा रुकती कहां है। मेरा नाम है मिहिर और आपने सुनी मेरी आवाज में मिस्टर शुक्ला नामक प्राइवेट डिटेक्टिव की एक कथा अध्याय 2।